जय श्री राम दोस्तों। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूं जिसमें कि मैं बताऊंगी कि जिंदगी पूरी तरह से एडवेंचर से भरी हुई रहती है और अगले ही पल क्या होगा हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। और कई बार लोग टूटने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, लगता है कि अब जिंदगी में कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया। तो ऐसे टूटे हुए लोग इस वीडियो को जरूर देखें कि जिंदगी में कभी कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि जहां हमें लगता है कि जिंदगी में चीजें खत्म हो रही हैं, वहां एक नई शुरुआत का आगाज होता है। फॉर एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम, सभी जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, कितने महान व्यक्ति थे। लेकिन उनकी जिंदगी में भी एक ऐसा क्षण आया था जहां वो अपनी जिंदगी को हारने लगे थे। जब एनडीए में 9th रैंक होते हुए भी अगले 8 जो उनके कैंडिडेट्स थे उनका सिलेक्शन हो गया, उनका सिलेक्शन रह गया। देहरादून जब वो गए हुए थे और वहां से जब उन्हें वापस लौटना पड़ा, तो उस पीड़ा को आप सोच सकते हैं कि इतनी करीब सक्सेस के आके और फेल्योर मिल जाए हाथ में, तो मन, दिल, दिमाग की क्या हालत होगी। पूरी तरह से टूट चुके थे, काफी गरीबी थी, कैसे भी चीजों का इंतजाम करके उन्होंने अपनी पढ़ाई को किया, उन्होंने एक सपना सजाया। बचपन से उनका ये सपना था कि वो फाइटर प्लेन को उड़ाएं और डिफेंस में सिलेक्ट हों। वो सपना चूर चूर हो गया, वो भी इतना करीब जाकर। पूरे टूटे हुए थे और जब ऋषिकेश आए, ऋषिकेश में मन में व्यथाएं इतनी चल रही थी कि मन में आ गया विचार कि क्यों ना जिंदगी को दी एंड किया जाए, क्यों ना आत्महत्या करी जाए। जब ऐसा विचार उनके मन में आया और ऐसा ही कुछ चल रहा था, लेकिन वही है ना कि जो घटना है वो घटेगा। वहीं से महाराज शिवानंद वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि कोई कुछ गड़बड़ हलचल लग रही है। उन्होंने तुरंत वहां जाके टोका कि बेटा क्या हुआ, क्या दिक्कत है। तब उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि महाराज ऐसे ऐसे हुआ है, ये दिक्कत हुई है और जिंदगी में मैं फेल हो गया। अब जिंदगी में कुछ भी नहीं है मेरे पास, पूरी तरह से अब कुछ भी नहीं रहा, मतलब आगे सब अंधेरा है, जीवन बेकार है, लाइफ बेकार है। उसके बाद में महाराज ने उनको बोला कि बेटा फेलियर तो कभी होता ही नहीं है, फेलियर तो कभी होता ही नहीं है। फेलियर इज द नेक्स्ट की फॉर द सक्सेस। आप वापस जाओ और कुछ नया करो, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए जो आपने सोचा है ना, उससे भी बड़ा कुछ सोच के रखा है, जो कि आपके लिए बेस्ट है। कहते भी है ना, ये तो एक कहावत भी है कि गॉड नॉट गिव्स यू दैट थिंग विच यू थिंक दैट इज गुड फॉर यू, गॉड गिव यू दैट थिंग विच इज बेस्ट फॉर यू। जो आप मांगते हो वो आपको नहीं मिलता है, आपको वो भगवान देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। और सबसे बेस्ट पेरेंट ऑफ कोर्स गॉड होता है। इसलिए ईश्वर पे भरोसा रखो, जाओ वापस, कुछ नया करो, क्रिएटिव करो, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। और इसी उद्देश्य के साथ वो बाहर गए, और बाहर गए जब वो वापस लौटे, फिर उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी, फिर बहुत सारी चीज़ें थी जो हुई, और वो देश के एक महान प्रेसिडेंट के रूप में विख्यात हुए, सभी जानते हैं। सो दैट इज द डेस्टिनी। लेकिन अगर कहीं वो उस पॉइंट पे हार जाते और कहीं वो कोई गलत कदम उठा लेते, तो एक बहुत ज्ञानी, एक बहुत महान इंसान इस देश से चला जाता है। इसलिए नेवर लूज योर होप, चाहे कुछ भी हो जाए, टिके रहना है मैदान में, अड़े रहना है मैदान में, और हारना तो है ही नहीं। सो दैट इज द वे। तो ऑल द स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं, फॉर देम हारना वर्ड इज नॉट इन द डिक्शनरी। डिलीट कर दीजिए, डिलीट परमानेंटली। ओके, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बाय बाय।